हम लोग और क्या चर्चा करें अभी? अच्छा, आज भक्तों का उद्गार है। चलिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन आ जाइए। देव के चरणों में कोटि कोटि बंदगी। तदुपरांत यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा साहेब बंदगी। जैसा कि विदित है, हमारे गुरुदेव जी का अवतरण दिवस दिनांक 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन है और उस दिन 7 सितंबर को हमारे गुरुदेव जी 64 जीवन के 64 सीढ़ियों को पीछे छोड़ते हुए 65वें पायदान पर अपना कदम रखेंगे। इसी के उपलक्ष्य में गुरुदेव की हित की कृपा है कि हम भक्तों को अपने उद्गार आपस में एक दूसरे को शेयर करने का अवसर मिला है। और सबसे बड़ी गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव स्वयं जो है उपस्थित हैं। इससे और आह्लादित वाली बात क्या हो सकता है। तो सर्वप्रथम खरखर कौन कर रहा है? आज सुनो उन महान आत्माओं को भी नमन करने का दिन है, अवसर है, जिन महान आत्माओं ने ये गुरुदेव जी के शरीर को इस धराधाम पर लाने का एक माध्यम बने। उस शरीर के माता पिता को भी कोटि कोटि मेरे तरफ से नमन। धन्य है वो धरती, धन्य है वो देश जहाँ इस तरह के सद्गुरु का अवतरण होता है। और उसमें भी धन्य है वो स्टेट, जिस स्टेट में जो है न गुरुदेव ऐसे महात्मा जो है न अवतरण लिए हैं। और उससे भी जो है न धन्य है वो जिला गिरिडीह, जहाँ पर कि ऐसे जो है न संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु का शरण जो है न मिला है। तो अपने आप को भी बहुत गौरव महसूस करना चाहिए। काहे कि गुरु तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह के सद्गुरु का मिलना जो है ना मुश्किल है। तो गुरुदेव के बारे में तो क्या कुछ जो तो मतलब बोल सकते हैं। जैसे कि सब विदित है, गुरुदेव जी साधारण एक व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन असल में जो हैं वो पूर्ण रूप से जान पाना मुश्किल है। जिस तरह से गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से हमेशा सुना जाता है कि पूर्ण ब्रह्म को जो है ना जान पाना असंभव है, उसी तरह से गुरुदेव को भी पूर्ण रूप से जान पाना जो है ना हम भक्तों के लिए असंभव है। दिखाई जो पड़ते हैं वो नहीं हैं, एक्चुअल हैं कुछ और ही। ऐसा जो है ना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और जैसा बहन लोग भजनों में भी गाते हैं कि गुरु के बिना आदमी का जीवन अधूरा है, अधूरा नहीं, और सुअर और कुकुर के समान ही है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है। मेरा भी जीवन कुछ उसी तरह से था, लेकिन गुरुदेव के संपर्क में आने से जीवन में इतना सुधार हुआ, इतनी सुधार हुई जिसकी शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। ये गुरुदेव की बहुत अहद की कृपा है। अभी भी हमेशा सुनते हैं, लोग बाहर से भी बोलते हैं, गुरुदेव जी हमेशा जो है न वरिष्ठ नागरिक, अब तो गुरुदेव स्वयं भी वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वरिष्ठ नागरिकों के बहुत ध्यान रखते हैं। वरिष्ठ भाई बहन जितने भी हैं सबसे पहले मौका देते हैं। देखिए, अभी भी सौभाग्य है कि वरिष्ठ होने के चलते मुझे ही पहले जो है ना बोलने का अवसर मिला, एक कम बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए गुरुदेव को करोड़ों करोड़ों जो है ना आभार व्यक्त करना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है। कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले जो है ना सीनियर सिटीजन को, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आज जो है ना ये उद्गार के साथ में सबसे पहले तो मैं जैसे कि एक दिन शुरू किए थे, आज से 2-3 दिन पहले, कि गुरुदेव की जीवन से शुरू किया जाए। तो किसी भी संत महात्मा के जीवन को क्यों जानना चाहिए। तो मैंने जब गहन तौर से जब विचार किया एकांत में, तो मैंने पाया कि किसी भी संत महात्मा सद्गुरु के बचपन से
बहुत आगे तक के अगर जीवन क्रियाकलापों को देखें तो उसमें पूरा ही जो है ना ज्ञान भरा हुआ रहता है, ज्ञान भरा रहता है। बचपन से उनकी क्रियाकलापों को देखने से दिल में इस तरह का एक आह्लाद होता है कि कैसे सद्गुरु जो है ना कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में कौन कौन सी लीलाएँ की हैं। बहुत लोगों को सुनने का उस दिन मौका मिला। गुरुदेव जी खुद अपने मुखार बिंदु से भी बोले, जो हम लोग की छोटी मुँह बड़ी बात जैसा हम लोग भी बता पाए, हम लोग भी बताए। और उसमें एक बात जो है ना उस दिन छूट गया था, बाद में मुझे ध्यान आया कि गुरुदेव जी बता रहे थे कि एक बार है कि जब ये छोटे थे तो इनकी एक बहन सुप्रभा बहन इनसे भी छोटी, माता श्री कहीं जो है ना बाहर किसी काम से जाना था तो गुरुदेव को बोली कि देख लेना, तुम अपनी बहन को देख लेना। अब वो अपनी बहन को खिला रही थी, इसी में क्या हुआ, सुप्रभा बहन जो है ना रोना शुरू कर दी। अब रोना शुरू कर दी तो काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मान ही नहीं रही, बोलते हैं नहीं मानती है। खिलौने भी दिया, बहुत कुछ किया, कुछ खाने का भी दिया, नहीं मानती नहीं मानती, नहीं माने। गुरुदेव उसी के साथ बैठ करके ये भी रोना शुरू कर दिए। तो ये भी एक गुरुदेव की लीला ही जो है मानना पड़ेगा। तो आगे चल करके जैसे कि उस दिन पूरा नहीं हुआ था, गुरुदेव जी जब संन्यास लेने का मन बना लिए और दृढ़ हो गए कि संन्यास लेना है, तो जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां उनको जान करके अभी भी हृदय जो है ना कांप जाता है कि एक महिला शरीर में होकर के इन्होंने उस तरह के प्रतिकूल परिस्थितियां झेला है। शायद जो है ना हम लोग नहीं झेल पाते, उस तरह से टूट जाते। लेकिन गुरुदेव में ऐसी शक्ति जो है ना है कि उन परिस्थितियों को झेला। जब मैंने पत्रिका में उन परिस्थितियों को पढ़ा और गुरुदेव के मुखार बिंदु से भी मैंने सुना कि कैसी परिस्थितियां रहा होगा उस समय जो है ना, कितना विपत्ति उठाने के बावजूद भी सम रहे। जो कृष्ण समता की बात करते हैं वो समता गुरुदेव के जीवन से झलकता है और उससे हम लोग को काफ़ी सीख जो है ना मिलती है। जब मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है और कि गुरुदेव जब सन्यास के क्रम में एक बार बाहर चले गए, अब ऐसे परिवार से थे जहाँ सारी सुख सुविधाएं खाने पीने की जो हैं बहुत अच्छी थी, रहने की सुविधा। अब वहाँ एक कुटिया में रहना है, भोजन जो है ना पकाना है, भोजन पकाने के लिए गैस या लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति कि वो जूट की जो बोरी होता है उसको उधेड़ करके उसकी रस्सी ऐसा बना करके गुरुदेव जी ने भोजन जो है ना पकाया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी परिस्थिति जो है ना झेली होगी। फिर भी गुरुदेव के चेहरे में कोई सिकन नहीं आया, कोई इनको जो है ना किसी तरह का दुख नहीं, किसी तरह की मलाल नहीं। तो सोच सकते हैं कि इन सब बातों से कितनी ज्ञान मिलता है। वो मोटे अनाज जो कि कभी इनके गले में जो है ना अटक जाता था, उसको खा करके कैसे गले में पार भी पानी ले करके जो है ना निकल गए और फिर भी जीवन में जो है ना खुशियाँ ही खुशियाँ रहा, कहीं सिकन नहीं। इसको बोलते हैं समता की जीवन। आज जो है ना इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी गुरुदेव में वही त्याग, वही भावना सब कुछ झलकती है। अच्छे अच्छे चीज़ जो है ना दूसरों के लिए रखते हैं, जो साधारण होता है वो अपने लिए पान करते हैं। इनके अगर भोजन, मुझे तो यहाँ आश्रम में रहने की अवसर गुरुदेव जी ने दिया, मैंने देखा यहाँ जो भोजन मिलता है वो शायद करोड़पति वालों को भी नसीब नहीं होगा। इतना अच्छा 2 सब्जी जो है ना और चटनी भी मिलेगा और शाम को दूध भी एकादशी होता है तो भर के जो है ना मतलब काफ़ी फ्रूट वगैरह जो मिलते हैं, इतना सबको नसीब नहीं होता है। लेकिन गुरुदेव जी मात्र 1 गिलास जो है ना जूस गाजर का ही पी करके रह जाते हैं। खेत खलिहान से कोई पत्ते उत्ते तोड़ लिया, उसी को उबाल करके पानी पी लेते हैं। तो सोच सकते हैं कि इतने सुविधा होने के बावजूद में वो सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनके जीवन से हम लोग को भी सीख मिलता है कि कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, समतापूर्ण जो है जीवन जीना चाहिए। जो समय आया है वो चला जाएगा, समय एक जैसा नहीं रहता है। ये ज्ञान जो है ना इनसे मिलता है। इसके बाद में अब ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान की बात में जैसा कि हम सभी शिष्य को विदित है कि गुरुदेव जी ने स्कूली शिक्षा इनका भी उतना नहीं है, लेकिन अपनी आत्मज्ञान से इतनी पुस्तकों का भंडार बना दिया है कि आने वाले सदियों तक ये ज्ञान जो है ना सुरक्षित रहेगा। और पुस्तक मेला के जरिए अपने देश ही नहीं दूसरे देशों में भी इनके भाष्य और
गीता का लेख या बीजक बहुत दूसरे देशों में जो है पहुँच गए हैं और यही बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा गुरुदेव जी में हमने देखा है कि जब गीता पर भाष्य किए हैं और गीता पर ही पहले जो है ना 2008 से सत्संग हो रहा था, उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम लोग जो है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है ना पहुँच गए अर्जुन के रूप में, और साक्षात कृष्ण जो है ना उपदेश दे रहे हैं। जब गुरुदेव बीजक पर जो है ना उपदेश करते हैं, कबीर साहब की वाणियों पर उपदेश करते हैं, तो लगता है कि साक्षात जो है ना कबीर साहब की आत्मा इनमें उतर गई है। और जब देशभक्ति की बात करते हैं तो फिर लगता है कि इनसे बड़ा तो देशभक्त आज तक कोई नहीं हुआ है। इस तरह की मतलब देशभक्ति की बात करते हैं कि अगर हम लोग के थोड़ा सा जो है ना दिल में कोने में ये जगह बन पाए देशभक्ति की भावना, और दूसरे को भी अगर गुरुदेव जी की इस संदेश को बता पाएँ तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो है ना सामाजिक कार्यक्रम क्रियाकलाप अगर देखें तो ये रक्तदान जैसे शिविर लगा रहे हैं या कौशलम चला रहे हैं या आरोग्यम चला रहे हैं, ये गुरुदेव की अहित की कृपा है जिससे बहुत से लोग जो ना लाभान्वित होते हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये परोपकार के लिए ही जो है ना ये सब कार्य हो रहे हैं। तो ये गुरुदेव की जो है ना बहुत बड़ी ये है। और इसलिए मैं ज़्यादा समय लेकर के नहीं, बहुत भक्तों का जो है ना वक्तव्य है अपना अपना, मोटे तौर पर मैंने तो कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है। गुरुदेव की कृपा से जो अपने अनुभव में आता है, बातें तो बहुत है, अगर घंटों भी गुरुदेव के बारे में बोलते रहें, मेरे जीवन में जितने घटित हुआ शायद तो 2 दिन में भी पूरा नहीं होगा। समय ज़्यादा न लेकर के मैं गुरुदेव जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव आप स्वस्थ रहें, आप इस तरह से कामना करें, हम आपके लिए क्या कामना कर सकते हैं, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। तो आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें और हम लोग को इसी तरह के ज्ञान दे करके मार्गदर्शन करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। मैं उसे व्यक्त करना चाहता हूँ। जब परवलपुर जाने की बात थी, उसके 1 दिन पहले मुझे स्वप्न आया कि तुम्हारी मृत्यु कल हो जाएगी। मतलब जिस दिन परवलपुर जाने की बात थी, उसके कुछ दिन पहले भी एक हमारे संबंधी हैं जो अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं, उन्होंने भी कहा था कि आपकी सुरक्षा पर संकट है। तो मैंने निर्णय किया कि अब जो होगा, घर में रह के मरना तो अच्छा नहीं है, उससे अच्छा है कि हम जाएंगे चाहे जो हो। इसका जिक्र मैंने अपनी पत्नी से भी किया। तो जिस दिन चल रहे थे हम तो थोड़ा बहुत चिंतित थे, लेकिन भगवान से प्रार्थना किए कि जब मरना ही है तो क्यों नहीं यात्रा में ही मरा जाए, घर में बैठ के क्या मरना है। मैंने ये भी प्रार्थना किया कि यदि बचाने लायक बात है तो बचाया जा सकता है, अन्यथा मैं भगवान के रीत में खलल डालना नहीं चाहता हूँ कि नहीं बचने लायक है तो मुझे नहीं बचाया जाए, ये भी मैंने कहा था। उसके बाद यात्रा पर चल दिया। बस में जब चल रहा था तो चलते चलते लगभग 20 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई। तो वहाँ मुझे अंदर से आभास आया कि अब तुम्हारा संकट टल गया। वो रितेश कहाँ है? जब 20 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई थी तो ऐसा लगा कि अब तुम्हारे ऊपर जो संकट था वो टल गया। फिर उसके बाद 1-2 घंटा के बाद बस बनी, फिर हम लोग परवलपुर पहुँचे। एक और घटना है, जब गीता पर यहाँ पाठ चल रहा था तो एक दिन रात में मैं काफ़ी चिंतित था कि ये परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। मैंने ध्यान वगैरह भी कर रहा था कुछ दिनों से, उसके पहले भी ध्यान कर रहा था, लेकिन उस दिन विशेष चिंतित था। रात भर सोचते रहा कि कैसे परमात्मा का दर्शन किया जा सके, कैसे किया जा सके। ये सोचते हुए मैं मंदिर में आ रहा था। अचानक क्या हुआ कि गुरु माँ से दर्शन हो गया एकदम, मैंने हम सोचे नहीं थे। लगभग 3-4 फीट की दूरी पर मैं थोड़ा ठिठक गया, फिर बंदगी किया। उसी समय अंदर से आवाज़ आई कि यही परमात्मा है। ये मेरे अंदर से आवाज़ आई। मैं बहुत देर तक गदगद रहा, फिर अपना कार्य किया। और भी कुछ घटनाएं हैं जिसे मैं बाद में बतलाऊंगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सर्वप्रथम मैं पूजनीय वंदनीय विदुषी करुणामयी गुरु माँ के चरणों में साहेब बंदगी, साहब बंदगी तथा यहाँ उपस्थित सभी
गुरु भाई बहनों के साथ साहब बंदगी। मुझे यहाँ आने से जो प्राप्त हुआ मैं उसी का माने व्यक्त करना चाहूँगा। मैं घुटन सी जिंदगी में वेदना पिता रहा, मैं घुटन सी जिंदगी में वेदना पिता रहा, और वेदना के अपना से आज तक जीता रहा। वेदनाओं ने थमा दी हाथ मेरे लेखनी, हुई कृपा जब गुरु माँ की, शुरू किया है लिखनी, शुरू किया है लिखनी। गुरु माँ का जीवन ही शिक्षाप्रद है। मैं जब यहाँ 77 में आया तो एक छोटा सा मंदिर था, एक रूम था, हम आते थे देखते थे, लेकिन गुरु माँ ने साबित कर दिया कि अभाव में भी भाव का दुरुपयोग न हो, अभाव में भी भाव का दुरुपयोग न हो, और सोच में कोई ओझ न हो, मजबूरी में कोई दूरी न हो, तो इच्छा क्यों पूरी न हो। एक साक्षात गुरु माँ की कृपा से इतना बड़ा विशाल ये प्रधान खड़ा हुआ, गुरु माँ की कृपा है। और है कि गुरु माँ का उद्देश्य है, इनका संदेश है कि परवाह उसकी भी करो जिसे कोई सरोकार नहीं है, और दया उसको भी देना, दुआ उसको भी देना जिसको कोई दरकार नहीं है, जिससे कोई दरकार नहीं है। आज गुरु माँ, अभी 2 तारीख की बात है, गुरु माँ अपने प्रवचन में जो बात बोली, हम बड़े उलझन में थे, लेकिन 3 तारीख को वो सब समस्या सॉल्व हो गई। ये गुरु माँ की कृपा है। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके सानिध्य में हैं। और जब मैं बाहर रहता हूँ तो सोचता हूँ कि दुख सुख कहाँ है, लेकिन जब आश्रम में आता हूँ, गुरु माँ के दर्शन करता हूँ, तो लगता है कि सुख कहाँ नहीं है। दुनिया में हर जगह सुख है, ये गुरु माँ की कृपा है, हम लोग को अनुभव करना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा, गुरु माँ से निवेदन करूँगा कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। वही बहुत बहुत कृपा की बात है। हे गुरु माँ, ऐसा मुझे वर दो, मैं भूलूँ नहीं, ऐसा कर दो, मैं भूलूँ नहीं, ऐसा कर दो। गुरु माँ के संबंध में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। उनका जीवन को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। सद्गुरु माँ को के सानिध्य में आने से मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ है, ऐसा लगता है कि वो परमात्मा के ही अवतरण धरती पर हैं। उनमें कौन सा गुण नहीं है कहा नहीं जा सकता, सब कुछ उनमें है। उच्च कोटि के गुरु हैं, उच्च कोटि के शिष्य हैं, उच्च कोटि के दार्शनिक हैं। वो साथ ही व्यवहारिक जीवन में भी सभी तरह के कर्मों में निपुण हैं। उनके आश्रम में पुस्तक का भी प्रकाशन होता है, समाज कल्याण का भी काम होता है, गोपालन का भी काम होता है, कुछ कुछ कृषि का भी काम होता है। एक व्यक्ति के जिम्मे में इतना काम संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सद्गुरु माँ को साधारण इंसान कहना बहुत माने उनके नाम को नीचा दिखलाने की तरह है। वो साक्षात, ऐसा लगता है कि वो साक्षात परमात्मा के ही अवतार हैं। उनके ज्ञान के संबंध में, भक्ति के संबंध में कुछ भी शब्दों में नहीं आका जा सकता है। उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका कवित्री का ज्ञान, जो उन्होंने जो अपनी पुस्तक में बहुत सा भजन लिखा है, उसको देखकर लगता है कि वो कोई अवतरित सत्ता ही है। उनका लेखन का ज्ञान भी अद्भुत है। हम लोग तो बहुत सा डिग्री ले लेते हैं, लेकिन एक पुस्तक का भी ज्ञान पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, एक विषय का भी। इनके पास रामायण का पूरा ज्ञान, बीजक का पूरा ज्ञान, महाभारत का पूरा ज्ञान, वेद का पूरा ज्ञान, उपनिषद का पूरा ज्ञान, और क्या क्या, और अन्य
धर्मों का भी पुस्तकों का पूरा ज्ञान इस साधारण मनुष्य के जिम्मे में नहीं दिया जा सकता, न उसको किया जा सकता है। यह एक हम लोग का अपना सोच है कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मेरे आने से तो लगता है यहाँ लगातार आ रहे हैं कि वो कोई दिव्य सत्ता ही है, क्योंकि इतने इतने पुस्तकों का पूर्ण ज्ञान अपने पूर्ण जीवन में भी लोग नहीं पा सकता है। और इनके साथ ही एक और है, वो जब प्रवचन करना शुरू करते हैं तो बिना कुछ देखे, बिना किसी से इधर उधर इशारा लिए ही 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगातार बोल सकते हैं। यह साधारण मनुष्य कर सकता है क्या? इससे लगता है कि हम लोग को उनके प्रति और भक्ति करनी चाहिए, उनका ज्ञान का और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उनके सुबह के सत्संग में अवश्य आना चाहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि यदि किसी कारणवश किसी दिन सत्संग में नहीं आ पाता हूँ तो दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट गया है, और सत्संग में आ जाता हूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुन लिया तो लगता है कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह की बातें बहुत हैं, सब कुछ कह पाना मुश्किल है। और एक बात और है, उनका गीता का जो टीका है वो तो अद्भुत है। जितने भी खंड प्रकाशित हुए हैं, मैं बहुत सा और भी विद्वानों का गीता पढ़ा हूँ, लेकिन जितना व्याख्या इनके गीता में मिलता है उतनी व्याख्या अन्य लेखकों की पुस्तकों में नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए और खासकर सप्तम खंड तो अद्वितीय अद्भुत है। इतना ज्ञान इनके पास, माने इनका लगन, गुरु के प्रति समर्पण, और जो भी हो यार ईश्वर की कृपा, इन्हीं सब कारणों से हो सकता है। साधारण मनुष्य का तो यह संभव ही नहीं है कि साधारण मनुष्य इतना ज्ञान प्राप्त कर सके और इतने लंबे समय तक लगातार प्रवचन कर सके और इतने सुंदर सुंदर भजन को माने लेखनी में पिरो सके। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इनके लंबी आयु की कामना ईश्वर से करता हूँ। हालांकि तो यही हम लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर सकते हैं, फिर भी ईश्वर तो सभी का है। ईश्वर से कामना है कि इनकी लंबी आयु हो और हम लोग का मार्गदर्शन बहुत लंबे समय तक करते रहें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु माँ के चरण कमलों में साहेब बंदगी, सभी गुरु भाई बहनों को साहेब बंदगी। जब मैं गुरु माँ से जुड़ा था उस समय की घटना है। पहले मेरी पत्नी आश्रम आई थी एक दिन। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु माँ जो हैं, एक गुरु माँ वहाँ हैं और वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने जो ऐसे कहा, पत्नी बोली चलिए। तो हम एक दिन आए, तो आने के बाद गुरु माँ ने बोले कि क्या बच्चा तुम मांसाहार लेता है? तो हमने कहा हाँ गुरु माँ लेते हैं। तो गुरु माँ बोले कुछ नहीं, हमको उसमें समय कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं समझाए। उसके बाद बोले कि मेरी लिखी हुई एक ये शरणागतिक चमत्कार और एकाग्रमन पुस्तक है, ले करके उसे पढ़ो। तो मैंने 8 दिन तक लगातार इंतज़ार किया किताब का, लगातार इंतज़ार किया, आज मिलेगा कल मिलेगा, रोज़ आते रहे, किताब जो है मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो हमको उस दिन बहुत ज़्यादा मन में रोष आया कि आजकल के जो गुरु हैं सो पाखंडी होते हैं, ये होते हैं, बहुत तरह का रोष आया, बहुत ज़ोर से मैंने गुस्सा आया। और अपना जो है जाति के प्रति भी आया कि हम छोट जाति हो सकता है, इसके लिए उपेक्षा किया जा रहा है। उसके बाद हुआ ऐसा कि हमारा मन में बहुत तरह के मन से ऐसे प्रश्न उठ रहा था। तो एकाएक गुरु माँ जो है मैंने 2 कमरा था, उस कमरा के बाहर में गुरु माँ घूम रहे थे। हमने मैंने बहुत ज़ोर से गुस्सा करके निकलना चाहा कि अब दोबारा कभी आश्रम नहीं आएंगे। तो गुरु माँ दौड़ के आए, उधर से दौड़े हुए एकदम आए, कहे बच्चा सुनो 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 सुनो। उसके बाद गुरु माँ जो है सो हमको बुलाए। बुलाने के बाद मेरे मन में जितनी तरह की शंका थी, सभी शंका का एक एक करके समाधान करीब 45 मिनट तक गुरु माँ करते रहे। और उस दिन किताब हमको मिल गई, एकाग्रमन जो है शरणागतिक चमत्कार। तो गुरु माँ सबसे पहले तो हुआ कि तुम गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, आजकल के संत महात्मा ऐसे नहीं होते हैं, सभी संत महात्मा ऐसे नहीं होते हैं। मैंने एक एक प्रश्न, जितना प्रश्न मेरे मन में आया था उसका एक एक करके उत्तर गुरु माँ दिए। जब गुरु माँ दिए तो उसी समय हमको लगा कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं।
और उसी दिन जो है से गुरु माँ का एकदम बिल्कुल ही मान लिया गया अंदर से कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। उसके बाद गुरु माँ जो है से 1 महीना के बाद, ये अगस्त की घटना थी, सितंबर रहा होगा, जहाँ गुरु गोविंद धाम बना हुआ है उसी स्थान पर गुरु माँ बोले अच्छा तुम दीक्षा लेगा? तो हम कहे हाँ गुरु माँ दीक्षा लेंगे। इसके पहले हमारे घर में सारे परिवार दीक्षित थे, वो कनफुकवा गुरु जो होते हैं उनसे। तो दादा हमको बोले कि तुम दीक्षा ले लो। हम कहे नहीं हम नहीं लेंगे दीक्षा। नहीं लिए, सब सामान खरीद के ला दिए थे और कह रहे थे दीक्षा ले लो। हम कहे नहीं, जब भी लेंगे तो हम कोई ज्ञान गुरु से लेंगे, हम नहीं लेंगे ऐसे। तो हम वहाँ पर नहीं लिया दीक्षा। और जब गुरु माँ पास आए तो गुरु माँ बोले कि जो ऐसे तुम दीक्षा लेना चाहोगे? हम कहे गुरु माँ एकदम तैयार हैं, लेंगे। उसके बाद बोले ठीक है। तो मैंने उसमें सुबह का समय था, 8 बजे लगभग। तो गुरु माँ बोले कि दीक्षा ले लो। तो हम कहे गुरु माँ आज ही? तो बोले हाँ। उसके बाद हम और पत्नी घर गए, कपड़ा बदल के आए, कपड़ा वगैरह बदल के आए। बदल के आने के बाद जो है मैंने तुरंत गुरु माँ, जहाँ गुरु गोविंद धाम जहाँ स्थापना हुआ है उसी जगह एक ठो खिजूर का पेड़ था, उसके नीचे गुरु माँ अकेले दोनों आदमी को दीक्षा दिए। और उसके बाद तो अनंतों घटना है, घटना के कहना नहीं है। गुरु माँ पल पल पर जो है मैंने गुरु माँ को देखने को मिलता है इनका कि यहाँ गुरु माँ मदद कर रहे हैं, यहाँ गुरु माँ मदद कर रहे हैं, यहाँ गुरु माँ मदद कर रहे हैं। तो गुरु माँ जैसा तो हमको लगता है कि मैंने पारब्रह्म परमेश्वर कैसे हैं नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए जो ऐसे गुरु माँ ही पारब्रह्म परमेश्वर हैं। और हर पल हर समय जोगते रहते हैं और पता नहीं कैसे जान जाते हैं जैसे कुछ भी। एक बार हम जो है मैंने गुरु माँ ध्यान करने की विधि बताए थे, तो ध्यान कर रहे थे। तो हम साइकिल में ध्यान करते हुए चल रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, बगल में ही ऑफिस था, साइकिल में जा रहे थे ध्यान करते हुए। तो गुरु माँ जब सुबह आए तो गुरु माँ हमको बुलाए, बोले तुम ऐसा काम काहे किया, साइकिल में क्यों तुम ध्यान कर रहा था? तो लगा करे गुरु माँ कैसे जान गए? तो नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे होता है, ऐसे ध्यान वगैरह नहीं करना साइकिल में, जब भी करना होगा तो घर में करना। तो गुरु माँ क्या है नहीं है, इनके विषय में, गुरु माँ के विषय में क्या बोला जाए और नहीं बोला जाए। बोलना तो एकदम मैंने जो ऐसे वाणी वहाँ लड़खड़ा जाती है। और हमको तो भाषा का भी ज्ञान नहीं है, दूसरी बात की शुद्ध अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं गुरु माँ के विषय में क्या बताऊँ और क्या कहूँ। कहते रहने पर तो दिन रात कहते रह जाएंगे और गुरु माँ का कथा अनंत नहीं होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात है। गुरु माँ साक्षात हरि हैं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। साहेबंदी परम करुणामयी सद्गुरु माँ के श्री चरणों, परम करुणामयी सद्गुरु माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सद्गुरु माँ क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब सरकार प्रभु ही नहीं बता सके कि गुरु माँ कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, तो हम लोग का क्या बिसात है। थोड़ा बहुत हम लोग की बुद्धि ससीम है और गुरु माँ असीम। एक घटना है जो मैं आप लोग को सुनाता हूँ, आप ही लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि गुरु माँ क्या है, क्या नाम देंगे वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार हीरो होंडा वाले किस्तों में मोटरसाइकिल का बेचने के लिए किस्तों में कूपन सिस्टम था, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता था किस्त में। उसके लिए सभी को मेंबर बना रहे थे, तो हम लोग भी बने थे मेंबर। कितना 1500-1600 रुपया या जो भी किस्त हो उतना ही किस्त देना पड़ता था हर महीना। और जब पूरा हो जाता दाम तो मोटरसाइकिल मिल जाती। बीच बीच में है सो उन लोग लॉटरी करते थे हर महीना, और जिसकी लॉटरी उठती थी उसको मोटरसाइकिल दे दिया जाता था। फिर उसको बाद में किस्त नहीं देना पड़ता था। अगर पहला किस्त में अगर किसी को उठ गया तो फिर उसका बस बाद में उसको पैसा देना का ज़रूरत नहीं पड़ता था। हम लोग भी बने थे। जब तीसरा किस्त की बारी आई, ऐसे तो सुरेंद्र में भाई लॉटरी में जाता था, वहाँ देखता था। जब तीसरी किस्त की बारी आई
तो मैंने सुरेंद्र से बोला कि आज हम जाते हैं, छोड़ो तुम यहाँ बैठो दुकान में, आज हम जाते हैं। जब यहाँ पर बहुत से लोग थे, लॉटरी देख खुलता था, कोई उठाता था बच्चा, किसी को बुला के उसको लॉटरी निकलवाया जाता, सबका नंबर डाला रहता था। जब बारी आई उठाने का, बच्चा लोग आया, तो मैंने मन ही मन प्रार्थना किया, हे सद्गुरु माँ, आप तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं। आप इस नंबर में भी होंगे, मेरे नंबर में भी होंगे, आप निकल आइए। और जब वो बच्चा पुर्जी को उठाया तो उसमें मेरा नंबर निकला 856। मैं खूब ज़ोर से चिल्लाया, जय सद्गुरु माँ। सभी लोग मुझे देखने लगे, अरे ये क्या। उसमें उसके बाद जब मोटरसाइकिल लेके आया गया आश्रम, गुरु माँ को बताया गया, तो गुरु माँ एक ही शब्द बोले, कभी कभी प्रार्थना सुन लिया जाता है। बाकी बाद में। सरकार प्रभु को नमन, सद्गुरु माँ को नमन, साहेबंगी साहेबंगी साहेबंगी। अब आज ऐसा अवसर है, आज ऐसा अवसर है कि हम कभी इस तरह मंच में आकर कभी कुछ रख पाए नहीं है। फिर माँ की आज्ञा है, माँ का आशीर्वाद से जो कुछ बोल पाऊँगा। बात उन दिनों की है जब ये आश्रम बन रहा था। सभी हम गुरु भाई बहन यहाँ आते थे, छोटे बच्चे भी, हम लोग भी, और सेवा कार्य निहार चलता था। उस समय का माहौल ऐसा था कि जो भी भाई बहन आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, कोई ऐसे आ रहे हैं, कि कोई भी वैसे साधन से कोई नहीं आते थे। बहुत कम लोग थे जिनके पास अपने गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल था या और भी कुछ है। और इस तरह का माहौल में सब इतना उत्साहित होकर सभी यहाँ सेवा कार्य चलता था माँ के संग, कि वो समय कैसे गुजरता गया पता भी नहीं चला। और जो यहाँ आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वे धीरे धीरे उनकी संपन्नता, गाड़ी आ गई, साइकिल आ गया। हम तो बराबर साइकिल से आते थे, साइकिल चोरी हुई तो हम पैदल आया करते थे। देखते देखते सभी संपन्नता, बच्चे लोग बड़े होते गए, बाहर गए पढ़ाई में। वैसे उसमें सभी लोगों को उतना सर्विस की ये नहीं था। सभी सर्विस के प्रति माँ के कारण जागरूक हुए और धीरे धीरे बच्चे सभी सर्विस से जुड़ते गए और आज तक जुड़ते जा रहे हैं। अब तो ऐसा है कि अब हम लोग एक जनरेशन तो चले गए और हम लोग का भी एक जनरेशन जो कि लटके हुए हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को ये सोचना है कि हम कैसे गुरु माँ के ज्ञान को बरकरार रखें। ये गुरु माँ की दी हुई पुस्तकें, ये पुस्तक नहीं है, साक्षात गुरु माँ है। इसे हम लोग का शब्दों में नहीं आ पाता है क्या बोलना है। इसे हम
कैसे सुचारू रूप से जन्म जन्मांतर तक चलाए, ऐसी सभी की इच्छा हो। जो बच्चे बाहर चले गए पढ़ रहे हैं वो बराबर आए, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, आप आश्रम आइए, बच्चे को लेकर आइए, उनको संस्कार दीजिए यहाँ के लिए कि आगे ये निरंतर सब कुछ चलता रहे। ये हमारी बहुत दिनों से मन में इस तरह का विचार चला आ रहा था। संजोग कि माँ ने हमें ये अवसर दिया और हम इसे रख पाए। सभी से निवेदन है कि हम माँ की पुस्तकों के प्रति बहुत ही सजग रहें और जहाँ तक फैला सके। ये आज पुस्तक नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये पुस्तक नहीं, महासभ ग्रंथ है। ये एकदम जान लीजिए, इस पुस्तक के प्रति हम लोग को बहुत सजग रहना है और इसे निरंतर चलाते जाना है। बाहर में पढ़ने वाले बच्चे जुड़े और अपने बच्चों को जब आते हैं तो परिवार के साथ आएँ और उनको जुड़ाया, और निरंतरता इसी में बनी रहेगी और इसके आगे कुछ नहीं। साहेबंगी साहेबंगी साहेबंगी। मैं तो कभी स्टेज पर आकर बोलने का कोशिश नहीं की, लेकिन आज बोलने का अवसर मिला है। मैं यहाँ तो आश्रम का जब नींव पड़ा था उसी समय से यहाँ सेवा भाव रहा। मैं वैसा ने पाठ किया कभी ने और कुछ किया, लेकिन हाँ सेवा भाव बराबर रहा और सेवा से ही मेरा जीवन, इतना लंबा जीवन अच्छी तरह से कट रहा है और यह सेवा भाव बनी रहे, यही मेरा इच्छा है। यहाँ के प्रति मैं बच्चा से ही सत्संग में, जब घर सत्संग में हुआ करता था तो वहाँ भी हम सेवा भाव से हर तरह के प्रबंध में भाग लेते थे और यहाँ भी बहुत साल से सेवा भाव ही रहा। यहाँ मेरे परिवार का भला जो भी हुआ सब आश्रम के सेवा भाव से ही हुआ और होता रहा। मैं कोई बड़ा बिजनेसिया नहीं थे, लेकिन आज बढ़िया हालत में है, बच्चा सब भी ठीक है। इसके लिए मैं गुरु माँ के आभारी हूँ। साहिब। सदगुरु कबीर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सरकार प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं परम वंदनीय सदगुरु माँ के श्री चरणों में मेरा अनंत नमन एवं उपस्थित जितने हमारे भाई बहन हैं सबों को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मैं 97 में गिरिडीह आया था। मन में ये बात थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़े नहीं पढ़े तो घर एक बनाएंगे। हमारी ज़मीन थी वहाँ पर और बोलते बोलते कंठ रोना जा रहा है। हमारी ज़मीन थी, लोगों ने घर में ही परिवार में जो वो लोग अपने राजनीति किए, ज़मीन बेचवा बिक गई। फिर मैं यहाँ आया 97 में आने के बाद। इसके पहले मैं 94-95 में गाड़ी का काम किया करता था और वो भी किसी के अंडर में नहीं, चूँकि मैं बहुत बदमाश आदमी था। सारे लोग जानते हैं अपने ज़िला में भी उधर भी कि संजय सिंह फाइटर आदमी है, गोली बम बारूद कोई कर्म हमसे बाकी नहीं रहा। सकल कर्म करी थकें गोसाई, सकल नाम संजय साईं। हाँ वही संजय साईं हैं। गुरु माँ संभाले तो इनकी अपार कृपा है, हमको अपार हर्ष है। हम नालायक हैं और आप बहुत ही लायक हैं। हम नालायकों को आप अगर मेरे जैसा नालायक को आप जगह दिए तो ये तो हमारा अपना
अनगिनत और अनंत जन्मों का अपना मेरा ये है। और आपके बारे में हम क्या साहिब जी बोल सकते हैं? हम कुछ भी नहीं आपके सामने, लेकिन जो कुछ है आपका था। शाम में जब भी आया करता था तो आप हमसे पूछते थे, संजय तुम्हारा कैसे चलता है? हम सोचते थे कि हम तो घर छोड़ के आ गए, हम तो कष्ट में हैं, अब अपने गुरु को हम कष्ट दें, ये हमको ठीक नहीं, ये बिल्कुल नहीं। हम बार बार साहिब चल जाता है, हम बरगला देते थे। साहिब जी तो समझते थे कि संजय झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, हम अपना कष्ट गुरु माँ को नहीं दें। आज जो भी है, बच्चे भी ठीक हुए, जो भी पढ़े मैट्रिक ही किए, उसके बाद गाड़ी लाइन में आ गए, जो भी सेवा हो सकी किए। थोड़ा गर्म मिजाजी आदमी हम हैं। अब अपने मुख से हम क्या बोलें? साहिब जी को सब कुछ पता है, लेकिन गुरु माँ हमेशा पूछते थे, संजय तुम्हारा चलता है? हाँ साहिब जी, घर से कुछ आ जाता है। और LIC का भी काम उसी समय शुरू किए थे। ज़बरदस्ती एक UP वर्मा हुआ करते थे गया के, वो बोले संजय जी आप काम करिए। हम बोले देखिए ये काम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। गर्म मिजाजी आदमी है, गर्म है, उठा पटक मारपीट हो जाएगा, झूठ मूठ का गोली बम बारूद भी हमारा हाई कोर्ट से, यहाँ का कोई जब केस हुआ मेरे ऊपर, एक भी केस का बेल यहाँ मेरा नहीं होता था। हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते थे, TV का सर्टिफिकेट बनवाते थे, और हाई कोर्ट रांची से हमारा ऑर्डर आता था, तब यहाँ हम बहुत ही बदमाश आदमी थे। बोले हम यहाँ तक कि बैंक लूटने तक चले गए थे। हम बहुत हिम्मती आदमी, आज भी एक तलवार फरसा दे दिया तो हम परशुराम बन जाएंगे तुरंत। लेकिन गुरु माँ की कृपा है कि आप कैसे संभाले हुए हैं इतने बदमाश को। ये अनंत जन्म का, आपको मैंने एक बार पूछा था कि साहिब जी हम बोलते बोलते हमारी भौहें तन जाती है, आँख जो है आँख में ये हो जाती है, गर्मी आ जाती है। आखिर कहाँ थे? भूत थे, प्रेत थे, बाघ थे, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो साहिब जी ने कहा कि हाँ संजय तुम अभी जहाँ हो वहीं थे, लेकिन तुम बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। और तुम ये भी कभी कभी देखता होगा कि हम उड़ रहे हैं। ऐसा अनंत बार ऐसे मेरे साथ घटना घटी कि यहाँ सोए हुए लग रहा है दोनों तरफ से गोली बम बारूद चल रही है, और 25 से 35 फीट के आसपास में हम अचानक ऊपर उड़ जाते थे। तो हमको लगा कि गुरु माँ सही बात बताए हैं, बदमाश तुम जरूर हैं, गुरु की ही कृपा है हमको संभाले हैं। और आपकी जहाँ तक रही, हम आपको भी बहुत बार बोल चुके हैं कि साहिब जी हम लोग तो नालायक हैं, आपके लायक नहीं हैं, आपके काबिल नहीं हैं। और ऐसे की जमातों में अगर आप ऐसे के मतलब कि क्या कहा जाए कप्तान बने हुए हैं तो हमारा सौभाग्य है। और हम यही कहेंगे कि आप रहें, हम चले जाएं। हम ये आपसे निवेदन बहुत बार किया है कि हमको आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ रहें, आप हैं, आपका बहुत काम है, मेरा कोई काम यहाँ नहीं है। हम भगवान से इतना ही कहेंगे आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और हमारी भी अनंत जन्मों की आयु आपको मिल जाए, और विशेष कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे तो गुरु माँ से हम लोग पारिवारिक जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। मेरे ऊपर अनेक समस्या आया, अनेक समस्या आया, लेकिन जो समस्या आया गुरु माँ के पास रखें, उस समस्या का मेरा समाधान होता गया। और हमें गुरु माँ से बहुत हिम्मत मिलता है। जो भी समस्या आया मेरे जीवन में, वो बहुत ही कठिन समस्या आया, और गुरु माँ के चरणों में मेरी समस्या जाता रहा और आगे भी जाता रहेगा। ये मेरे गुरु माँ से निवेदन है, प्रार्थना है, मेरी समस्या दूर होता गया। ये गुरु माँ के लिए जो भी जितना भी बोला जाए वो कम है, अनंत है, गुरु माँ अनंत है। और आगे मैं कुछ बोलने में असमर्थ नहीं कहा जा सकता, बहुत समस्या। ये गुरु माँ की मेरी ऊपर बहुत कृपा रही, अनंत कृपा रही। आज यहाँ पर हूँ तो सिर्फ गुरु माँ की दया के कारण। घर में सोचती रहती थी कि अगले जन्म में गुरु माँ का सानिध्य बच्चे से रह के प्राप्त करूँगी। उनकी सेवा, सत्संग, दर्शन, इसके लिए वहाँ मन खूब तड़पते रहता था। तब भारी गुरु माँ की भारी दया के कारण ये संभव हो पाया। जो अगले जन्म के लिए सोचती थी सो इसी जन्म में मिल गया।
एक बार सरकार प्रभु वहाँ 2 कमरा था तो चना छील रहे थे, तो मैं भी बंदगी करके चना छीलने लगी। तो सरकार प्रभु कुछ बात कर रहे थे और मोक्ष मुक्ति के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मैं बोली कि सरकार प्रभु को कि साहब जी सो हमें मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए, वहाँ घर में आप लोग का दर्शन, गुरु माँ का आपका दर्शन, सेवा सत्संग के लिए मन खूब तड़पते रहता है और लगता है कैसे इस शरीर का अंत हो जाए और फिर बच्चा बन करके गुरु माँ के सानिध्य में बच्चे से रहूं और मन की इच्छा पूरी हो। तो सरकार प्रभु खूब हंसने लगे, बोले थे कि हमको मोक्ष मुक्ति नहीं, आप लोग का दर्शन सेवा और सत्संग चाहिए। तो सरकार प्रभु हंसे और बोले कि बाबू फूल तो लगे लेकिन फल नहीं लगे बाबू, ठीक है। और फिर गुरु माँ की भारी दया के कारण ये संभव हो पाया। और एक बार और वहाँ घर में मालिक बोले कि हमें अगर कुछ हो जाएगा तो किस तरह यहाँ रह पाओगी। हम बोले कि आपके शरीर छोड़ने के बाद मेरा यहाँ क्या काम रह जाएगा, सो हम गुरु माँ के पास चल जाएंगे। तब बोले सच कहती हो? हम बोले हाँ सही कहते हैं, आपके जाने के बाद मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं गुरु माँ के पास चली जाऊँगी। ऐसा लगता था कि प्रत्यक्ष होकर गुरु माँ वहाँ सुन रही थी। तो आज शाम को 6 बजे कह रहे थे और सवेरे 6 बजे इनका शरीरांत हो गया। तो गुरु माँ का सबसे पहले फ़ोन आया और यही कहे दमयंती जी धैर्य रखिए और काम के बाद यहाँ आ जाइएगा। तो खूब रोई कि गुरु माँ प्रत्यक्ष होकर के सुन रही थी। तो उनकी दयालुता याद कर कर के खूब आँख से पानी गिरा, खूब कि कितनी दया करते हैं और यहाँ प्रत्यक्ष होकर के सुन रहे थे। और आज जो भी हूँ यहाँ सो गुरु माँ की भारी दया के कारण। ऐसे तो जीवन में बहुत घटना है, लेकिन उसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। बस गुरु माँ का सानिध्य सेवा दर्शन मिलता रहे, यही कह कर के मैं वाणी में विराम देती हूँ।